Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and you're watching with Joyce. अब ये आवाज़ सुन के आपको क्या लग रहा है? बहुत ही weird sound आ रहा होगा, राइट? तो ये है before the repairing आवाज़ और ये है after the repairing आवाज़. डिफरेंस क्या है पता चला? तो ये है डिफरेंस चेन सेट चेंज करने का. तो आज बताएंगे हम आपको कि चेन सेट कैसे चेंज करना है और कौन सा चेन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और ज़्यादा अच्छा होगा आपके डोमिनर 400 के लिए. सो लेट्स गो फॉर इट. तो अभी हमने नॉर्मल चेन की जगह हमने लिया है ब्रास का चेन. अब ब्रास का चेन क्यों लिया है? बिकॉज इसमें रस्ट नहीं लगता है. और तो यहाँ पे लिया हमने ब्रास का चेन जो कि है इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. मैं आपको बता दूंगी कि हमें कितने का पड़ा था ये. बट अब चलते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है. बट सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग अपने ब्रास चेन का. तो देखो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स हट चुका है. तो ये प्लास्टिक रैपर भी हटेगा और ये टन टनाटन चमचमाता हुआ हमारा ब्रास का चेन निकल गया. लग रहा है ना सोने का चेन. तो टाइम टेकिंग का डोमिनर का चेन बदलना. ऐसा क्यों? तो स्विंगआर्म निकलता है इसका. स्विंगआर्म निकलता है इसका. सबसे पहले हम लोग सारे के सारे नट्स बोल्ट्स खोल लेंगे. सबसे पहले सारी गार्ड हटाना है हम लोगों को. यहाँ पे सारी गार्ड हटाने के बाद हम लोग करेंगे अंदर का नट्स रिमूव सबसे पहले. उसके बाद चेन का हम कवर हटाएंगे जिसमें हमने हमारा फुट पेग्स लगा हुआ वो सेक्शन हटाएंगे. और फिर उसके बाद क्रैश गार्ड वगैरह हटा के हम लोग छोटा वाला जो व्हील है हमारा क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना. साइकिल की चेन उतारते थे ना हम लोग वैसे ही बाइक की चेन उतार के बाहर निकालनी है. बट स्विंगआर्म निकालने के बाद ही निकलेगी. तो सबसे पहले हमें स्विंगआर्म निकालना है. और स्विंगआर्म निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को एक्सेल निकालना पड़ेगा. उसके बाद टायर रिमूव करना पड़ेगा. टायर रिमूव करने के बाद हमारा ABS हटेगा. उसके बाद और ABS हटने के बाद चेक करना है आपको कि आपका पुराना वाला जो बड़ा वाला व्हील है उसका ग्रूट्स कितने अच्छे हैं. ठीक है. उसके बाद दूसरे साइड का भी सेक्शन उतर जाएगा आपका और शॉकर का पूरा वो सेक्शन ढीला हो जाएगा. उसको ढीला करके आपको 2 बंदे की मदद चाहिए इसमें. तो मैं कहूँगी आप लोग DIY घर पे ना करें. किसी मैकेनिक शॉप पे लेके जाएं. एक्सपीरियंस मैकेनिक के शॉप में लेके जाओगे तो अच्छे से होगा. वहाँ पे आपको अंदर ग्रीसिंग करनी पड़ेगी शॉकर में. और जहाँ जहाँ डस्ट हो रहा है गंदगी जम रही है चेन के सेगमेंट में वहाँ पे पेट्रोल और हवा के थ्रू जो एयर प्रेशर है उसके थ्रू आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी. और उस जगह को क्लीनिंग करने के बाद जो भी सेक्शन आपके चेन के आसपास आ रहा है उस पूरे सेक्शन को क्लीन कर दो. क्योंकि इसके बाद तो चेन हटना नहीं है ना. तो जितना भी संभव है उतना आप क्लीनिंग करते जाओ. ठीक है. आपको टूथब्रश की हेल्प लेनी पड़ेगी. एयर प्रेशर की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें. तो प्रॉपरली क्लीन करने के बाद तो इसके बाद आपको चेन निकलेगा आपका ब्रास का चेन जिसे कहोगे आप गोल्ड चेन. उसको आपको फिट करना है. जो पहिए के साइड वाला सेक्शन है वहाँ से आपको घुसाना है. और फिर जो आपका एक्सेल जो बेसिकली बीच में स्विंगआर्म के ऊपर लगेगा उसको आपको ठोकना है. उसके अंदर प्रॉपरली फिक्सिंग करना. उसमें आपको हैमर भी मारना पड़ेगा जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हैमर मारते हुए. ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा और ल्यूबिंग और ग्रीसिंग शॉकर वाले एरिया में. और उसके बाद सारे के सारे बोल्ट्स की फिक्सिंग होगी. ठीक है. और लास्ट में हमारा क्या होगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सारे के सारे एलन कीज वाले नट्स कसे जाएंगे. उसके बाद जहाँ पे भी आपको दिखेगा रस्ट जम रहा है वहाँ पे आपको WD-40 मारनी पड़ेगी. WD-40 मारने के बाद आपको जो चेन की जो बोरिंग है वो लगा के चेन का आपको कवर लगाना पड़ेगा. कवर लगाने के बाद आप सारे के सारे एलन की से टाइट कर दोगे. उसके बाद आपका आता है टायर के ऊपर का जो बड़ा वाला प्लेट होता है उसको चेंज करने का. सारे के सारे नट्स ढीले कर लेने हैं आपको. फिर उसको रिमूव करना है. उसको प्रॉपरली क्लीन करना है आपको. उसके अंदर वाला सेक्शन आपको निकालना है. ठीक है. उसके अंदर वाले सेक्शन को निकाल के पेट्रोल और एयर प्रेशर की मदद से आपको पूरा क्लीन करना है उसको. क्योंकि जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी मिट्टी रह गई होगी सारी की सारी हट जाएगी. ज़रूरत पड़े तो आपको टूथब्रश भी यूज़ करना पड़ेगा. टूथब्रश यूज़ करने के बाद प्रॉपरली आपको ऑयल पेट्रोल से धो के एयर प्रेशर से क्लीन करके आप
एकदम चमचमाता हुआ नया बना दो उसको। डन। उसके बाद आप वापस उसको लगा दोगे अपने टायर के ऊपर। जहाँ जहाँ भी नट्स लगेंगे उससे पहले आप थोड़ा सा WD-40 मार देना, जिससे आपका स्मूथली इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर सारे के सारे नट्स लगाने के बाद आपका टायर वाला सेक्शन भी हो गया रेडी। तो अब क्या बचता है, अब टायर को बाइक पे इंस्टॉल करना बचता है। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे टायर के बीचों बीच में ना भी एक बेरिंग लगेगी। बेरिंग बोले तो क्या बोलेंगे उसे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो राउंड वाला छोटा वाला सेक्शन, उसके अंदर से आपका एक्सेल निकलेगा। और एक्सेल को याद करके क्लीन करना, क्लीन करने से पहले क्लीन करने के बाद WD-40 मारना। WD-40 मार के उसको अच्छे से क्लीन करना वापस सूखे कपड़े से। उसके बाद बहुत सारा ग्रीस लगा देना और उससे इजीली आपका स्मूथली उसके अंदर घुस जाएगा, जो कि है टायर के अंदर। घुसने के बाद आपको वाला स्क्वायर वाला सेक्शन आपको फिट करना है। फिर आप हल्के हल्के हाथों से हैमर मार के आपको एक्सेल फिट कर देना है टायर के अंदर। एक्सेल फिट करने के बाद उसके बाद चेन चढ़ा दो, जैसे साइकिल पे चढ़ाया जाता था चेन, और सारे के सारे नट कस दो। नट कसने के बाद कैसा लुक आ रहा है, लग रही है ना सोने की चेन बाइक पे कि नहीं। खैर, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत मज़ा आया। ठीक है, और मैकेनिक शॉप में हमारे मैकेनिक ने लिया था 500 रुपये इंस्टॉलेशन के। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मैकेनिक कितना लेगा उसका मुझे नहीं पता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके मैकेनिक ने कितने पैसे लिए, और आप DIY करते हो तो कितने टाइम में आपका DIY हुआ है, कितने घंटे लगे आपको ये DIY करने में, बताना ज़रूर। उसके बाद होगा सारा का सारा सेक्शन करने के बाद आपका गियर लीवर जो गियर लीवर है वो अपने फुट पैक के हिसाब से, पैरों के हिसाब से अपने फुट पैक के ऊपर पैर रखने के बाद चेक करना। उसके बाद हो गया आपका ब्रास का चेन इंस्टॉलेशन। तो ये सुनो आफ्टर इंस्टॉलेशन आवाज़ बाइक की कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करो in the comment section. Love you guys. Have a great day ahead. I hope you like the video. Enjoy your time. Bye bye. And don't forget to subscribe the channel.